हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटे स्टडीज़। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फ्रेंड, मैं हूं सरफराज। फ्रेंड, पिछले टॉपिक आपके चल रहा था इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर ब्लूथ पदों को भरना। इसके कई क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन ने की थी, किस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था, अगर ये चैप्टर आपको पढ़ना है तो इससे पहले आपको सीरीज वाला जो चैप्टर है, जो श्रृंखला परीक्षण है, उसको पहले अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में इसके क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। सेकंड, इसी में अपने पास में क्या है, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर लूप पदों को भरने में एक टाइप के अपन क्वेश्चन कर चुके थे। दूसरे और क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन में लेकर आया हूं, उसका नाम दे रखा है मैंने पार्ट सेकंड। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे हैं देखते हैं अपने पास में। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने ए डी जी और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। दोस्तों, मुझे बताओ, यहाँ पर अल्फाबेट है और मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण में इनके जो स्थानीय मान है उसको याद करने का तरीका बताया था। इसको क्या है, स्थानीय मान लिखो। ए का कितना होता है, 1 होता है। डी का कितना होता है, 4 होता है। जी का कितना होता है, 7 होता है। तो मुझे बताओ, 1 से अगर 4 पे आते हो तो प्लस के 3 हो रहे हैं क्या? 4 से 7 पे आ रहे हो तो कैसे हो रहे, प्लस के 3 हो रहे हैं। तो सीरीज हो गई, ये श्रृंखला हो गई। तो आगे 7 में प्लस के 3 करोगे तो 7 + 3 करोगे, कितना आएगा, 10। और 10 पे कौन सा अक्षर आता है, जे आता है। कौन सा आता है, जे। और जे के लिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपके पास में दे रखा है बी एच एल जे पी और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो स्थानीय मान लिखते हैं अपने पास में। बी का कितना है, 2। एच का कितना है, 8। एल का कितना है, 12। जे का कितना है, 10। पे का कितना है, 16। यहां पर पूछा गया। अब देखो दोस्तों, अपने पास इसमें किस तरीके से रूल लग रखा है। जो सामने वाला नंबर है, 2 के सामने क्या है, 10 है, तो प्लस के कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं क्या? देखो यहां पर भी देखो, 8 से 16 है तो यहां पर भी कितने हो रहे हैं, प्लस के 8 ही हो रहे हैं। इसका मतलब सामने वाली जो संख्या है वो प्लस के 8 है। तो 12 के सामने अपने वाले प्लस के 8 करूंगा तो 12 + 8 कितने होंगे, 20 होंगे। और 20 पे कौन सा अक्षर आता है, टी आता है। कौन सा आता है दोस्तों, टी। और टी के लिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, सिंपल से क्वेश्चन है। एल ओ सी एक्स एच क्वेश्चन मार्क जी टी एफ यू। देखो दोस्तों, यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन दे रखा है एल ओ सी एक्स, याद करो वर्णमाला परीक्षण में मैंने विलोम अक्षर का कॉम्बिनेशन आपको बताया था, अपोजिट लेटर। और विलोम अक्षर मैंने क्या बताया था, दोनों अक्षरों का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। और फनी तरीके से अपन ने याद भी किया था। जैसे एल ओ को कैसे लव से याद किया था, सी एक्स को चेन्नई एक्सप्रेस से याद किया था, इसी तरीके से एच और एस है। एच का विलोम अक्षर क्या आता है, एस आता है। और कैसे याद किया था इसको, एच से हनी और एस से क्या याद किया था, सिंह, हनी सिंह, यो हनी सिंह का कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब यहां पर एच के सामने कौन आएगा, एस आएगा। एस के लिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, ये आपके सामने है ए सी ई जी आई के एम। इसका अगर मैं स्थानीय मान रखता हूं तो ए का कितना है, 1। सी का 3। ई का 5। जी का 7। 9 11, इसका कितना, 13। तो मुझे बताओ, ये विषम संख्या तो चल रही है, 1 3 5 7 9 11 13। 13 के बाद में विषम संख्या कौन सी आती है, 15 आती है। कौन सी आती है दोस्तों, 15। और 15 पे कौन सा अक्षर आता है, ओ आता है। 15 पे कौन सा आता है, ओ। ओ के लिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, 5वां नंबर। ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। एस का स्थानीय मान कितना होता है, 19 होता है। एक्स का स्थानीय मान कितना होता है, 24 होता है। तो Q का जो स्थानीय मान है वो कितना होगा, 17 होगा। कितना होता है, 17। वर्णमाला परीक्षण में देखा था। और 17 के लिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको देखना, सेम क्वेश्चन है। बी का स्थानीय मान नीचे दे रखा है 2। जे का स्थानीय मान 10। Q का 17। ई का कितना आएगा, 5 आएगा। ए का कितना आएगा, 5। और 8 जो है वो किसका स्थानीय मान होता है, एच का होता है। किसका होता है, एच का। तो पहले में 5 आएगा, दूसरे में क्या आएगा, एच। तो 5 और एच का कॉम्बिनेशन कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, सेम अपने पास में क्या दे रखा है, 1 के नीचे 26 दे रखा है। 1 के नीचे क्या दे रखा है, 26। और 22 के नीचे क्या दे रखा है, ई दे रखा है। देखो दोस्तों, यहां पर क्या है, ये विलोम अक्षर ही है। ऊपर और नीचे क्या है, कॉम्बिनेशन विलोम अक्षर है।
लेकिन विलोम अक्षर में एक तो अपने पास में अक्षर दे रखा है, दूसरे का स्थानीय मान दे रखा है, क्योंकि 26 किसका होता है, जेड का होता है। ई का विलोम अक्षर वी होता है और वी का नंबर कितना होता है, 22 होता है। आई का विलोम अक्षर आर होता है, आर का नंबर कितना है, 18। उसके बाद में ओ का विलोम अक्षर एल होता है, एल का कितना होगा, 12। ऐसा ही है। तो यहां पर अपने पास में दो अलग अलग यहां पर लुप्त पदों को भरना है। तो कैसे, देखो दोस्तों, यहां पर क्या है, ए, उसके बाद में तीसरे रूप में ई, उसके बाद में आई, आई के बाद में ओ के बाद में ऊपर क्या आएगा, स्वर दे रखे सारे के सारे, तो ऊपर क्या आएगा, यू आएगा। क्या आएगा, यू। और यू का जो विलोम अक्षर होता है, यू का विलोम अक्षर होता है, क्या होता है, एफ होता है। कैसे याद किया था, फादर अंकल से अपन ने याद किया था, एफ का फादर, और यू से क्या याद किया था, अंकल। अब यहां पर ऊपर जब यू आ गया तो नीचे यू का जो विलोम अक्षर है उसका स्थानीय मान लिखा जाएगा। तो एफ का नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो यू बटा 6। और मुझे बताओ यू बटा 6 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, सी 24, 22, ई, एच 19, 15, एल। तो दोस्तों यहां पर भी जो कॉम्बिनेशन है सेम पहले वाला क्वेश्चन का ही कॉम्बिनेशन जैसा दे रखा है, विलोम अक्षर ही दे रखे, क्योंकि सी का विलोम अक्षर क्या आता है, एक्स आता है। एक्स का स्थानीय मान क्या है, 24 है। ई है, ई का विलोम अक्षर क्या आता है, वी होता है, वी का मान कितना होता है, 22। एच का क्या होता है, एस, एस का नंबर कितना है, 19। एल का क्या होता है, ओ का नंबर कितना है, 15। ऐसे दे रखा है। अब अपने बाद में दो आगे क्वेश्चन मार्क दे रखे। देखो दोस्तों यहां पर सी से क्या दे रखा है, ई से क्या दे रखा है, एच से क्या है, एल। तो आगे अपन को यहां पर पता करना है। तो देखो दोस्तों यहां पर सी से ई, सी का नंबर होता है 3, ई का कितना होता है, 5, तो प्लस के 2 रहेगा। ई का होता है 5, एच का होता है 8, तो यहां पर कितने हो रहे, प्लस के 3 हो रहे। पहले प्लस के 2 प्लस के 3। आगे देखो एच, यहां पर एल का कितना होता है, 12, तो 8 से 12 कितने हो रहे, प्लस के 4। तो यहां पर कितना, +2 +3 +4, तो आगे कितना आएगा, प्लस के 5 आएंगे। तो मुझे होता है 12 और 5 कितने होते हैं, 17। 12 और 5 कितने होते हैं, 17। और 17 पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, 17 पे आता है कौन सा, क्यू। जब क्यू आपके पास में ऊपर आ चुका है तो क्यू का विलोम अक्षर क्या होता है, जे होता है। याद करो दोस्तों, मैंने आपको याद करवाया था, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। तो जो विलोम अक्षर है उसका स्थानीय मान लिखा जाएगा। स्थानीय मान कितना आएगा, 10। तो आंसर आएगा क्यू बटे 10। और क्यू बटे 10 के लिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। स्थानीय मान दे रखे, पी का स्थानीय मान 16, आर का 18, टी का 20, वी का 22। तो आगे दोनों क्वेश्चन मार्क। तो कैसे, देखो 16, ये कितने हो गए, 18। वैसे भी देख सकते हो, अगर मैं नंबर के अकॉर्डिंग 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से आगे क्या आएगा, 24 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 24। और 24 किसका स्थानीय मान होता है, एक्स का होता है। तो x बट्टे 24, तो x बट्टे 24 कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें। देखो यहां पर इसको अच्छे से देखना। ऊपर अगर मैं बात करता हूं 1 स्थानीय मान है ए का, फिर क्या 4 है, 4 किसका स्थानीय मान है, डी का। फिर 9 किसका है, आई का। तो आगे यहां पर अपने पास नंबर आएगा। तो ये नंबर कैसे हैं दोस्तों, ये स्क्वायर है, 1 का वर्ग दे रखा है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। तो आगे नीचे क्या आएगा, 4 का वर्ग आएगा। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। और 16 किसका स्थानीय मान होता है, पी का होता है। तो आंसर आएगा p बटे 16। और p बटे 16 के लिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें। W T Q N के इस तरीके से दे रखे हैं। देखो कैसे, वो स्थानीय मान रखो। W का कितना है 23, T का कितना है 20, Q का कितना है 17, N का कितना है 14, K का कितना हो गया 11, 5 और यहाँ पर कितना है 2। दोस्तों देखो यहाँ पर 23 से 30 अगर कर रहा हूँ तो माइनस के 3 हो रहे हैं। 20 से 17 फिर -3, 17 से 14 फिर -3, 14 से 11 फिर -3। तो मुझे बताओ 11 में -3 ही करूँगा ना, और 11 में -3 करूँगा तो क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। और 8 पे कौन सा अक्षर आता है, H आता है। देखो 8 - 3 करूँगा तो 5, 5 - 2 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा 2। पूरी की पूरी श्रृंखला बन रही है। तो H के लिए कौन सा ऑप्शन है,
ए ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देखें 12 नंबर, DMV लेटर के लिए सबसे अच्छा है, जो भी अक्षर दे रखे स्थानीय मान लिख दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। D का नंबर 4, M का 13, V का कितना है 22, F का 6, P का 16, Z का 26, H का 8, S का 19 और यहाँ पर पूछा गया। देखो अब अपने पास में यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसमें संबंध क्या है, देखो 4 से 6 प्लस के 2, 6 से 8 प्लस के 2 हो रहे या नहीं हो रहे। इसमें क्या हो रहा है 13 से 16 प्लस के 3, 16 से 19 प्लस के 3, मतलब यहाँ पर प्लस 2 दे रखे, यहाँ पर प्लस 3 है तो आगे प्लस 4 है। देखो 22 प्लस 4 कितना 26, 26 प्लस 4 करूंगा तो 30, 26 प्लस 4 करूंगा तो कितना आएगा 30, और 30 के मुझे पता है अगर मैं Z में प्लस के 4 करूंगा तो कौन सा अक्षर आएगा, D आएगा। कौन सा आएगा D, और D के लिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखें 13 नंबर, इस तरीके से आपका वृत्त बना रखा है, देखो इसको समझते हैं। B का नंबर कितना 2, C का 3, E का कितना 5, H का कितना 8, L का कितना 12, 17, 23 और यहाँ पर अपने आगे पूछा गया। तो सीरीज देखो दोस्तों अपने पास में 2 से 3 में क्या हो रहा है प्लस के 1 हो रहेगा, 3 से 5 में क्या हो रहा है प्लस के 2 हो रहे, 5 से 8 में क्या हो रहा है प्लस के 3 हो रहे, 8 से 12 में प्लस के 4 हो रहे, 12 से 17 में प्लस के 5 हो रहे हैं, 17 से 23 में प्लस के 6 हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 23 में प्लस के 7 करूंगा, क्या करूंगा प्लस के 7, और 23 में प्लस के 7 करूंगा तो कितना आता है 30 आता है। टोटल अक्षर कितने होते हैं 26, 30 को मैंने तोड़ दिया अपने पास में 26 प्लस 4, और चौथे पे कौन सा अक्षर आता है D आता है। कौन सा आता है दोस्तों D, और D के लिए कौन सा ऑप्शन है, D ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखें 40 नंबर, स्थानीय मान रखो, A का 1, D का 4, H का 8, F का 6, 9, 13, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है 14 और यहाँ पर क्या दे रखा है 18। देखो इसको अपने पास में अगर मैं देखता हूं तो देखो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है 4 से 9 प्लस के 5 हो रहे हैं, 9 से 14 इसमें भी प्लस के 5 हो रहे हैं। इसके एक और देखता हूं 8 से 13, मतलब यहाँ पर ही प्लस के 5 हो रहे हैं, 13 से 18 प्लस के 5, मतलब जो स्तंभ जो दे रखा है, जो कॉलम दे रखा है सब में प्लस के 5 कर रखे, तो देखो यहाँ पर भी प्लस के 5 ही, 1 से 6 में क्या हो रहा है प्लस के 5, तो आगे 6 में प्लस के 5 करूंगा तो 6 प्लस 5 कितना होता है 11, कितना होता है 11, और 11 पे कौन सा अक्षर आता है K आता है। याद करो K से मैंने आपको लिखवाया था दोस्तों, फनी तरीके से याद करने का तरीका, किंग्स 11 पंजाब, ये पंजाब की जो IPL की जो टीम है, K से मैंने आपको बताया था किंग्स, नंबर कितना हो गया, इसके नंबर आगे दे रखा है 11, तो यहाँ पर K, और K के लिए कौन सा ऑप्शन है A ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, यहाँ पर जो दे रखा है H का नंबर कितना है 8, C का नंबर 3, B का कितना 2, F का 6, 5, P का 16, 18 और यहाँ पर कितना दे रखा है 20। अब यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा सा अच्छे से देखोगे, देखो ऊपर वाली जो संख्या है इनका जो गुणा है वो नीचे दे रखा है, 8 गुणा 2 करूंगा तो नीचे क्या आ गया 16। देखो इसी तरीके से यहाँ पर भी इन दोनों का गुणा 3 गुणा 6 करूंगा तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो यहाँ पर 20 है, तो 20 को 20 लाने के लिए 5 को कौन सी संख्या से गुणा करूंगा, 5 को किससे करूंगा 4 से करूंगा, तो 5 × 4 कितना जाएगा 20, और 4 पे कौन सा अक्षर आता है D आता है। कौन सा आता है D, और D के लिए कौन सा ऑप्शन है C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें 16 नंबर, FIO सिंपल है इनका, अपने पास में स्थानीय मान रखोगे 6, 9, 15, 1, 10, 11, 5, 13। जैसे ही स्थानीय मान लिख रहे हो, स्थानीय मान लिखते ही इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। देखो ये जो पंक्ति जो दे रखी है इसमें 6 + 9 मिलकर के कितना बन रहा है 15 बन रहा है या नहीं बन रहा। यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1 + 10 मिलके क्या हो रहा है 11, तो यहाँ पर 5 + 13 और 5 + 13 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 18 आएगा, और 18 पे कौन सा अक्षर आता है R आता है। R के लिए कौन सा ऑप्शन है B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, विलोम अक्षर का कॉम्बिनेशन एक ही कॉलम में दे रखा है, तो यहाँ पर विलोम अक्षर AZ, BY, CX,
तो A B C D E F G, तो यहाँ पर H ही आएगा, और H का विलोम अक्षर क्या होता है? S होता है। हनी सिंह HS का कॉम्बिनेशन कौन से ऑप्शन में है? B ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18। अगर यहाँ पर देखते हैं, देखो इसको अच्छे से समझना, A से B +1, M से N +1, ऐसे ही हो रहा है। देखो R से S +1, C से D +1, एक छोड़ करके एक। ऑल्टरनेट E से F, तो आगे U के बाद में क्या आएगा? V आएगा, और V के लिए कौन सा ऑप्शन है? D ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, ये आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें कैसे देखो, यहाँ पर ये दोनों विलोम अक्षर है या नहीं है? AZ A to Z, DW का है या नहीं है? ड्यू अपन ने याद किया था, माउंटेन ड्यू। K और P काला पानी, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी क्या होगा? विलोम अक्षर का होगा। तो H का विलोम अक्षर क्या होता है? S होता है। हनी सिंह, तो S के लिए कौन सा ऑप्शन है? C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह आपके सामने क्वेश्चन है, X V S N Q। अगर इसका अपने पास में स्थानीय मान रखते हैं, X का कितना है? 24 है, V का कितना है? 22 है, S का 19 है, Q का कितना है? 17 है, N का कितना है? 14। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, 14 से 17 प्लस के 3 हो रहे या नहीं हो रहे? 17 से 19 प्लस के 2, 19 से 22 प्लस 3, 22 से 24 प्लस 2। मतलब क्या चल रहा है? +3 +2 +3 +2। तो मुझे होता है इससे पहले +3 से पहले क्या हुआ होगा? +2 ही हुआ होगा ना। तो 14 से अपने पास में कौन सा संख्या को +2 करने से 14 आएगी? तो यहाँ पर क्या आएगा? 12। क्या आएगा? 12। और 12 पे अपने पास में कौन सा अक्षर आता है? L आता है। L के लिए कौन सा ऑप्शन है? C ऑप्शन। 21 नंबर दे रखा है, ये आपके सामने सारे के सारे अक्षर जो दे रखे हैं, इनका स्थानीय मान करूंगा तो देखो अपने पास में यहाँ पर कितना हो गया? A का 1, E का 5, G का 7, C का 3, E का 5, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, K का 11, G का 7, I का 9 और M का कितना है? 13 है। देखो कैसे संबंध दे रखा है दोस्तों, अगर तिरछे रूप में देख रहा हूं तो प्लस के 2 रहेगा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, इसमें क्या हो रहा है? प्लस के 2 रहे। इसमें भी तिरछे रूप में आ रहा है, देखो 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, तो मुझे बताओ यहाँ पर 9 आने चाहिए ना। और 9 के लिए कौन सा अक्षर होता है? आई होता है। कौन सा होता है? आई। आई के लिए कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल से क्वेश्चन है, यहां दे रखा है A E H N L T और आगे आपके ई के नीचे क्या दे रखा है? क्वेश्चन मार्क दे रखा है। देखो कैसे, अब यहां पर समझना, A का कितना होता है? 1, E का कितना होता है? 5, H का कितना होता है? 8 और यहाँ पर कितना होता है? N का 14, L का कितना है? 12 है और यहाँ पर कितना है? 20, E का कितना है? 5। अब देखो किस तरीके से रिलेशन आ रहा है, समझना है इसके अपने पास में। यहाँ पर क्या दे रखा है? A से E, A से क्या दे रखा है? E दे रखा है, यहाँ पर H से N दे रखा है, यहाँ पर L से T और E के बाद में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। किस तरीके से संबंध है दोस्तों, समझो इसको अपने बाद में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, प्लस के कितने हो रहे हैं? 4, प्लस के कितने? 6, प्लस के 8, देखो +4 हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस के 6 हो रहे हैं, प्लस के 8 हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो 4, 6, 8, तो आगे कितने होंगे? प्लस के 10 होंगे। और 5 में प्लस के 10 करूंगा तो कितना मिलना चाहिए? 15। और 15 पे कौन सा अक्षर आता है? O आता है। और O के लिए कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर दे रखा है DFIM इस तरीके से करके। तो ऊपर जो दे रखा है, ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन दे रखा है दोस्तों, ये क्या दे रखा है? अक्षर दे रखे और नीचे क्या संख्या है। देखो कैसे, यहां पर मुझे पता चला D का स्थानीय मान 4 होता है, F का कितना है? 6 है, I का कितना है? 9 है, तो M का स्थानीय मान कितना आएगा? 13 ही तो आएगा। और 13 के लिए कौन सा ऑप्शन है? बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। 24 नंबर दे रखा है, देखो ये आपके पास में इस तरीके जो त्रिभुज दे रखा है, ये मुझे पता चल रहा है ये विलोम अक्षर का कॉम्बिनेशन ही तो है दोस्तों। क्या है? विलोम अक्षर का कॉम्बिनेशन। देखो कैसे, D का विलोम अक्षर क्या होता है? W होता है। W का नंबर कितना? 23, तो कॉम्बिनेशन विलोम अक्षर ही तो है। सब में देखो ऐसे अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा? F का विलोम अक्षर क्या होता है? U होता है और U का नंबर 21। I का विलोम अक्षर क्या होता है? R होता है, R का नंबर 18।
m का विलोम अक्षर n होता है, n का नंबर 14, r का विलोम अक्षर i होता है, i का नंबर कितना है 9। आगे यहाँ पर अपने पास में दोनों पूछे गए, तो देखो दोनों कैसे अपने पास में, अगर आप देखोगे यहाँ से कैसे हो रहा है, देखना दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से 23 से 21 माइनस के 2, अगर नंबर पे कॉम्बिनेशन देखता हूँ 21 से 18 माइनस के 3, 18 से 14 माइनस के 4, 14 से 9 माइनस के 5। तो आगे क्या आएगा, माइनस के 6 आएंगे, तो 9 माइनस के 6 करोगे तो 9 माइनस 6 पे क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3। तो ऊपर तो 3 आएगा, 3 का मतलब 3 पे कौन सा अक्षर आता है, सी आता है, 3 पे कौन सा आता है सी, और सी का विलोम अक्षर क्या होता है एक्स होता है, चेन्नई एक्सप्रेस, तो नीचे क्या आएगा एक्स आएगा। तो 3/x, तो 3/x के लिए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, PSVY, और यहां पर देखो ऊपर जो है वो अक्षर दे रखे हैं, नीचे क्या है नंबर दे रखे हैं, कैसे अपने पास में, अब क्या संबंध है इनका वो देखते हैं। देखो यहां पर क्या दे रखा है, P का कितना है 16, S का कितना है 19, V का कितना है 22, ऐसे दे रखा है। देखो यहाँ और हो गया y का कितना है 25, तो इसमें भी प्लस के 3 हो रहे हैं, 16 + 3, 19 + 3, यहाँ +3, तो सब में क्या हो रहा है प्लस के 3। तो नीचे भी ऐसे हो रहा है, देखो 5 + 3 8, 8 + 3 11, सब में +3 है, तो यहाँ पर भी प्लस के 3 होंगे, तो प्लस के 3 करोगे तो यहाँ पर कौन आना चाहिए 2 आना चाहिए, 2 + 3 कितने होंगे 5, तो नंबर 2 आएगा। 2 के लिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ACZ और यहां पर 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे आमने सामने A और Z दे रखा है, और A और Z जो है विलोम अक्षर है, तो 1 + 26 मिलके कितना हो गया 27। नीचे आपका यहाँ साइड में C दे रखा है, तो C का विलोम अक्षर क्या होता है X, यहाँ पर 3 + 24 करूंगा तो कितना आएगा 27, और इन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा तो बीच में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि 27 - 27 कितना आएगा 0, ऐसा ही है। तो नीचे सामने की तरफ C का विलोम अक्षर आना चाहिए, C का विलोम अक्षर X होता है, X के लिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, CPMLZNQT एक तरीके से समकोण त्रिभुज दे रखा है। देखो क्या संबंध है, C का नंबर 3, P का 16 और M का कितना है 13, L का 12, N का 14 और यहाँ पर कितना है 26, Q का 17, यहाँ पर कितना है 20। देखना दोस्तों 3 + 13 करूंगा तो 16 मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब कर्ण जो है वो आधार और लंब को जोड़ने से मिल रहा है। 12 + 14, तो 12 + 14 करूंगा तो क्या आ रहा है 26 आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। 17 में कितने जोड़ूंगा कि 20 आएंगे, 3 जोड़ूंगा, और 3 पे कौन सा अक्षर आता है, सी आता है, सी के लिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर, TF और यहाँ पर 130 दे रखा है, LB और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। कैसे है दोस्तों समझो, अपना T का नंबर कितना होता है 20, इसका कितना होता है 6, इससे 30 कैसा है, तो ऐसे हो सकता है 20 + 6 26, और 26 को 5 से गुणा कर रहा हूँ तो 130 ही तो मिलता है, तो वहां पर भी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे, यहाँ पर L का कितना है 12, B का कितना है 2, तो 12 + 2 कितना 24, 12 + 2 कितना 14 हो गया, 14 को 5 से करूंगा गुणा तो कितना आना चाहिए 70 आना चाहिए। 70 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन। LD3 IC3 OE3, तो यहाँ पर ZB के नीचे क्या आएगा, ऐसे मत कर देना 3 3 3, तो यहाँ पर भी 3 कर दो। ये देखना है कि ये वाला कॉम्बिनेशन 3 3 3 का कॉम्बिनेशन आया कैसे। देखो दोस्तों यहाँ पर L का नंबर जब 12 होता है और D का कितना होता है 4, तो मुझे बताओ 12/4 करूंगा तो 3 मिलता है या नहीं मिलता। I का नंबर होता है 9, C का नंबर होता है 3, तो 9/3 करूंगा तो 3 ही मिल रहा है। O का नंबर 15, E का नंबर 5, 15/5 कितना मिल रहा है 3 ही मिल रहा है। तो इसमें क्या करोगे, Z का नंबर कितना 26, B का नंबर 2, तो 26/2 करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13, तो यहाँ पर क्या जाएगा डी ऑप्शन 13। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। गलती कैसे होता है, 3 3 3 तो सब में 3 3 का कॉम्बिनेशन ही सेट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। 30 नंबर CN 21 TV 220 F के 33, तो LI से अपन को नंबर पूछा गया। तो सबसे पहले 21 220 33 कैसे आया, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है,
देखो कैसे मुझे पता, सी का नंबर होता है 3, एन का नंबर होता है 14, टी का नंबर 20, वी का कितना 22, इसी तरीके से एफ का नंबर 6 और के का नंबर कितना होता है 11। 3 14 से 21 आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है, 3 और 14 का जो मल्टीप्लाई है उसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो 21 ही आ रहा है, मतलब आधा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, 20 और 22 को अगर मल्टीप्लाई करके 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 220 ही आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखो 11 इंटू 6 करूंगा 66, और 66 का आधा कितना हो जाएगा 33। सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर एल का नंबर कितना है 12, आई का नंबर कितना है 9, डिवाइड बाय 2, तो 12 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आंसर आएगा 54। तो 54 के लिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो 31 नंबर, 4C2B3A 28। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसे है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ, तो नंबर के अकॉर्डिंग केवल नंबर पे आ रहा हूँ। पहले 4 और 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बीच में मुझे बताओ 28 दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। यहाँ पर भी देखो 3 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच में कितना आ रहा है 45 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 8 कितना मिलना चाहिए 16। तो 16 के लिए तो कौन सा ऑप्शन से, ए ऑप्शन से। तो यहाँ पर क्या जाएगा 16। अब बात आती है यहाँ पर सी वाला कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो पूरा कॉन्सेप्ट कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखना, ये पूरा का पूरा जो पंक्ति दे रखी है इसमें ए बी सी का कॉम्बिनेशन है, ए बी सी। यहाँ पर देखो इस वाले कॉम्बिनेशन में ए और बी तो आ गया, बचा हुआ क्या है सी तो बचा हुआ है। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा ए बी सी का कॉम्बिनेशन आ चुका है। तो अगर लेटर के अकॉर्डिंग क्या है, पूरी पंक्ति में ए बी और सी आना चाहिए। जब यहाँ पर ए और बी आ गया तो बचा हुआ क्या है सी है, तो आंसर आएगा 16 सी। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, बी सी से 5 दे रखा है, टी आर से 38 है, एल जी से 19 है और एक्स और एन से नंबर पूछा है। अब ये नंबर कैसे, क्या कॉन्सेप्ट लगा है कि ये नंबर आया, तो चेक करते हैं। बी का नंबर है 2, सी का नंबर है 3, टी का नंबर है 20, आर का नंबर है कितना 18, एल का नंबर 12 और जी का नंबर 7। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, 2 और 3 को जब जोड़ते हैं तो 2 + 3 कितना होता है 5 ही होता है। यहाँ पर 12 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 19 ही आ रहा है। देखो 19, 20 और 18 को जोड़ोगे तो 20 + 18 मिलकर के कितने होते हैं 38 होते हैं, और 38 ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ही प्लस और रखा होगा, एक्स का नंबर है 24, एन का नंबर है 14, 24 + 14 करोगे तो 38, और 38 के लिए कौन सा ऑप्शन से, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, एफ सी एन टी और इससे 5040। तो एफ का नंबर होता है 6, सी का होता है 3, एन का होता है 14 और टी का कितना होता है 20। इतना बड़ी जो संख्या है ये आपस में गुणा करने से ही आ सकती है। कैसे, 3 × 6 × 14 × 20, सबको गुणा करोगे तो दोस्तों ये 5040 ही आ रहा है। कि देखो अपने बात में ये कितना हो गया, 6 और 3 का गुणा कितना हो गया 18, इन दोनों का कितना हो गया 280, कितना हो गया 280। अब 18 को 280 से गुणा करोगे 0, 18 8 कितने हो गए 144, फिर कितने हो गए कैरी कितना हो गया 14, तो यहाँ पर कितना हो गया 36, और 36 और 14 कितना हो गया 50। वो कहो हो रहा है। तो यहाँ पर भी यहाँ जो है वो गुणा करेंगे तो के का नंबर होता है 11, जी का नंबर 7, डी का 4 और पी का कितना है 16। तो यहाँ पर गुणा करोगे क्या हो जाएगा 4 × 7 × 11 × 16। देखो यहाँ पर 7 और 4 कितने हो गए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 28। फिर 11 और 16 अगर इनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 160 + 16 हो गए 176। तो लास्ट में देखो 8 और 6 को मल्टीप्लाई करने से, देखो यूनिट डिजिट देखना, इकाई का अंक देखना, 8 और 6 को मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 48 आता है। इसका लास्ट वाली जो डिजिट है वो तो कितनी आनी चाहिए 8 आनी चाहिए। 8 वाला कौन सा ऑप्शन से, केवल डी ऑप्शन से है। अगला देखें A2C4E6G3I5 क्वेश्चन मार्क दे रखा है M O और Q के अकॉर्डिंग। देखो दोस्तों कैसे दे रखा है समझते हैं अपने बात में। यहाँ पर किस तरीके से, सबसे पहले A के बाद में B आता है, B का नंबर कितना दे रखा है 2, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है समझना वो का वही है, 2 + 3 कितना हो रहा है 5, नीचे दे रखा है 4 + 5 कितना
9। तो मुझे बताओ यहाँ पर 14 लेके आना, तो 6 में कितने जोड़ूंगा, 8 ही जोड़ूंगा, तो 6 + 8 कितने हो जाएंगे, 14। तो यहाँ पर नंबर में कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8। और 8 के लिए देखो एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, बी ऑप्शन है। तो नंबर का कॉन्सेप्ट तो आ गया। अब पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यहाँ पर के कैसे आया, ये समझते हैं। अब के का जो कॉम्बिनेशन है वो दोस्तों कैसे है, देखो यहाँ पर ए का नंबर कितना होता है, 1, सी का कितना 3, ई का कितना 5, जी का 7, आई का 9, एम का 13, ओ का 15 और क्यू का कितना है 17। ऐसे ही दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 7 9, तो आगे कितना आएगा, 11 आएगा। 7 9 के बाद में क्या आएगा, 11। और 11 पे कौन आता है, के ही आता है। 13 + 2 15, 15 + 2 17, मतलब सब में क्या हो रहा है, प्लस के 2 रहे। तो पूरा कॉन्सेप्ट इस तरीके से हो गया। 35 नंबर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें देखो दोस्तों 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। एक तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर भी। और मुझे बताएं यहाँ पर तो क्या आएगा, अक्षर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, नंबर आएगा। सबसे पहले अगर मैं अक्षरों के अकॉर्डिंग देखता हूँ, देखो ए से सी प्लस के 2, सी से ई प्लस के 2, ई से जी प्लस के 2, सब में प्लस के 2 रहे। जी से आई प्लस के 2, आई से के प्लस के 2, के से एम प्लस के 2। ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर भी एम में प्लस के 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा। क्या आएगा, ओ। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर अक्षर कौन सा आएगा, ओ आएगा। और ओ के लिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन से दे रखा है। जब ए कॉम्बिनेशन आ चुका है तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। अब नंबर का कैसे, देखो दोस्तों यहाँ अगर अपने बाद में 8 से स्टार्ट करता हूँ, 8 के बाद में 11, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 के बाद में 16, फिर 23, 34, 47, 62 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। कैसे है, प्लस के 3 हो रहे हैं, आगे कितने और प्लस के 7, 5 हो रहे हैं, प्लस के कितने हो रहे हैं 7, प्लस के 11, प्लस के 13, प्लस के 15, 3 5 7 11 15, तो आगे प्लस के कितने हो जाएंगे, 17 होंगे। और मुझे बताओ 62 में प्लस के 17 करूंगा तो कितना आएगा, 79। और 79 के लिए देखो ऑप्शन में आ गया अपने पास में, और 79। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो यहाँ पर आपके पास में 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, अगेन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये आपके पास में हेक्सागन दे रखा है, षटभुज दे रखा है, और षटभुज के एक भुजाओं पर तो क्या दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्या अक्षर दे रखे हैं, और जो कोने हैं कोने पे नंबर है। चलो नंबर पे आते हैं। देखो नंबर कैसे हैं, बहुत सिंपल सा है। 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर, तो मुझे तो आगे कितना आएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो ऊपर जो दे रखा है वो तो क्या है, वर्ग है। 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36। तो एक अपने पास में 36 का कॉम्बिनेशन, 36 का तो एक ही मिल रहा है, कौन सा है, बी ऑप्शन में। अब अक्षर यहाँ पर यू दे रखा है। देखो यू का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं अपने पास में। ए से स्टार्ट करता हूँ, ए से सी प्लस के 2, सी से एफ प्लस के 3, एफ से जे प्लस के 4, जे से ओ प्लस के 5, तो ओ में प्लस के 6 करूंगा तो 15 और 6 21, और 21 पे कौन सा अक्षर आता है, यू आता है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें 37। यहां पर भी अगेन 2 क्वेश्चन मार्क आ गए। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। अंदर वाला क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे क्या है, क्यूब है। 1 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब। अब मुझे बताओ जो 1 का क्यूब है, इससे 5 और 4 से 5 और 4 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 का क्यूब दिख रखा है। तो यहाँ पर देखो 7 और 3, 7 - 3, 4 और 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 64 तो आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 8 - 2 और 8 - 2 6 और 6 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 216। तो यहाँ पर अपने पास में जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा, 11 - 8 कितना आएगा, 3, और 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 27। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन 27 का आ चुका है। 27 के लिए तो एक ही ऑप्शन है। अब ये जो ई आया है, अब यहाँ पर जो आएगा ई, अब ई कैसे आया देखे अपने पास में। यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है, देखो ए ई आई ओ यू। जो यहाँ पर कोने पे जो दे रखे हैं, मुझे बताओ दोस्तों ये सारे के सारे स्वर है या नहीं, ए ई आई ओ यू, फिर वापस ए आ गया तो आगे क्या आएगा, ए के बाद में ई तो आएगा। तो ई 27 का कॉम्बिनेशन आ चुका है। इसमें 38 नंबर,
KLOPI क्वेश्चन मार्क दे रखा है डी और ई का कॉम्बिनेशन। देखो दोस्तों कैसे है कॉम्बिनेशन समझना, K के बाद में क्या था L, O के बाद में कॉम्बिनेशन P है, D और E ऐसे ही दे रखा है KLOP। तो यहाँ पर अपने पास में जो कॉम्बिनेशन ये अगर मैं करूँगा तो ये क्या है, घड़ी की दिशा में है और इधर से घड़ी की विपरीत दिशा में, ये घड़ी की विपरीत दिशा में और ये क्या है, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। तो D के बाद में I, तो यहाँ D के बाद में E, तो I से जस्ट पहले क्या आता है, H ही तो आता है। क्या आता है, H, और H के लिए कौन सा ऑप्शन है, D ऑप्शन है। तो दोस्तों ये पार्ट सेकंड में मैंने 38 क्वेश्चन करवाए हैं। पहले वाले में भी जो पार्ट फर्स्ट है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, पार्ट सेकंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। तो दोस्तों इसके बाद में मैं पार्ट थर्ड लेके आऊँगा जो पूरा का कॉम्बिनेशन, अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा है पूरा कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपको कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, उसको मैं तरीका बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ओके, थैंक यू।